मुझे क्यों निकाला? नहीं, मैं वो बात नहीं कर रहा, ये मैं कोई और बात कर रहा हूँ। ये बात है 2010 की। मैं एक टेलीकॉम कंपनी में जॉब किया करता था, कस्टमर केयर डिपार्टमेंट में। तो हमारी डेली की परफॉर्मेंस एवेलुएट होती थी, हमारा एक KPI होता था, उसमें हमें ग्रेड मिलता था डेली का A+, A, B+, B या C। और वो किस बेस पे बनता था? हमारा लॉगिन टाइम, हमारा एवरेज टॉक टाइम, हमारा एवरेज होल्ड टाइम। तो ये कुछ चीज़ें मिला के हमारा ये डेली का एक ग्रेड निकला करता था। तो जो अच्छा परफॉर्मर होता था वो A+ ग्रेड ले लिया करता था, और जो मेरे जैसे नॉर्मल एम्प्लॉयज़ होते थे वो B+ या A ग्रेड में वो फॉल करते थे। तो हमारा एक दोस्त था नोमान की बाकी परफॉर्मेंस हर लिहाज से बिल्कुल ठीक थी। सिर्फ एक प्रॉब्लम ये था कि वो टाइम पे नहीं पहुंच सकता था। अक्सर ऐसा होता कि जब वो 9:15 9:30 ऑफिस आ रहा होता था तो मैं उससे पूछता कि भाई ये तेरा कौन सा टाइम है आने का, तेरी शिफ्ट क्या है? तो वो कहता था मेरी शिफ्ट है B+। मतलब वो ये एडमिट करता था कि मैं लेट हूँ, मुझे मालूम है कि मेरी परफॉर्मेंस आज की जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, लिहाजा मुझे A+ ग्रेड नहीं मिलना, मुझे B+ ग्रेड मिलना है। और वो डॉज नहीं करता था कंपनी को, बेसिकली वो खुद को डॉज नहीं देता था, वरना वो चाहता तो अपने दोस्तों से कह सकता था कि यार मेरी जगह लॉगिन कर दो, तो मैं आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ, पहुंच रहा हूँ, बस तुम लॉगिन करके इसको संभाल लो। और ये होता भी था, लोग करते भी थे। ऑल्दो कि ये गलत है, लेकिन ये होता था। किसी भी एम्प्लॉय को जॉब से क्यों फारिग किया जाता है या उसे क्यों निकाला जाता है, आई विल गिव यू एन HR एक्सपर्ट एडवाइस। बीइंग एन HR प्रोफेशनल, मैं हर दूसरे दिन कोई ना कोई ऐसा मैसेज, कोई ना कोई ऐसी कॉल रिसीव कर रहा होता हूँ जिसमें लोग कह रहे होते हैं कि शान भाई जॉब चली गई है, कोई जॉब अगर आपके लम्बे हो तो ज़रूर मुझे इन्फॉर्म करें, रेफ़र कर दें कहीं पे। तो समझना ये है कि कंपनी अपने किसी एम्प्लॉय को जॉब से निकालती क्यों है। देखिए, अगर आप जॉब कर दें कि ये 4 उसूल याद रखें तो कभी आपको कोई कंपनी टर्मिनेट नहीं करेगी और आपको नहीं निकालेगी, और ना ही आप ये कहेंगे कि मुझे क्यों निकाला। ऑफिस की पॉलिटिक्स से दूर रहें। जहां आप देखें कि एक ग्रुप ऑफ पीपल या 2 लोग या 4 लोग किसी के बारे में को बैक बाइटिंग कर रहे हैं, नेगेटिव बोल रहे हैं या किसी की लेग पुलिंग कर रहे हैं, तो आप अपने आप को उस जगह से स्पेयर कर लें। उस जगह पे आपने नहीं रुकना कि जहां पे कोई भी ऐसी पॉलिटिक्स खेली जा रही हो, जहां से आपको कोई नेगेटिव वाइब्स आ रही हो, आपने उस जगह पे नहीं रहना। नंबर 2, रिस्पेक्ट एवरीवन। जब मैं कह रहा हूं एवरीवन, तो दैट मीन्स के ऑफिस में हर कोई, एक PM से लेके CEO तक, आप हर किसी की रिस्पेक्ट करें। अपने डिपार्टमेंट में अपने सीनियर, अपने बॉस, अपने पीयर्स, अपने कुलीग्स, आपके जूनियर्स, आपका डिपार्टमेंट ही नहीं बाकी डिपार्टमेंट के लोग भी, जितने एम्प्लॉइज उस कंपनी में काम करें, उन सब के साथ आपका एक इज्जत वाला मामला हो, एक रिस्पेक्टेबल आपका रिलेशनशिप हो। हमने पिछली वीडियो में बात की थी टॉक्सिक बॉस की। अगर आपका बॉस टॉक्सिक भी हो तो भी आपने बहुत रिस्पेक्टफुल तरीके से बात करनी है। नंबर 3, डू नॉट डॉज। जैसे हमारे नोमान भाई B+ को एक्सेप्ट कर लेते थे लेकिन डॉज नहीं करवाते थे। अगर हमें लगता है कि हम कंपनी को डॉज करवा रहे हैं, या हम अपने सीनियर को गोली दे रहे हैं, या हमने उसको घुमा दिया, या हमने इसको बेवकूफ़ बना दिया, तो बेसिकली हम खुद को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। तो हमने कभी भी वर्क प्लेस पे, अपनी कंपनी में, अपने ऑफिस में किसी को भी डॉज करवाने का जहन नहीं रखना। किसी किस्म की एम्बेजलमेंट का हिस्सा नहीं बनना, किसी किस्म का डिसिप्लिन का कोई इशू आपकी तरफ से नहीं आना चाहिए। नंबर 4, वर्क एफिशिएंसी। अपना काम बेहतरीन तरीके से करें, अपनी बेस्ट एफर्ट डालें, अपना बेस्ट शॉट दें। रिजल्ट्स क्या निकलते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन आपने अपना 100% डिलीवर करना है। अगर आप अपनी परफॉर्मेंस में लैक भी कर रहे हैं, लेकिन जब आपके सीनियर्स या आपकी टीम ये देखती है कि बंदा एफर्ट पूरी मार रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहे, वो एक अलग बात है। लेकिन आपकी तरफ से आपके काम में डाली हुई एफर्ट दिखनी चाहिए। ये वो ट्रेड्स हैं, ये वो उसूल हैं जो एक वेल ट्रेंड, वेल डिसिप्लिन्ड एम्प्लॉय के ट्रेड्स हैं, और कोई कंपनी अपने वेल ट्रेंड और वेल डिसिप्लिन्ड एम्प्लॉय को टर्मिनेट नहीं करती। आप इन चारों उसूलों को फॉलो कर रहे हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।